ड्रामा सीरियल मोहरा की हर आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि किस तरह से हर चीज़ की टेंशनों ने मज़ीद घेरा डाला हुआ है। बेचारी अलीज़े की ज़िंदगी इस कदर बदतर हो जाएगी कि वो बेचारी सोच नहीं सकती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सुहाने ख्वाब सजाए थे, लेकिन सब कुछ मरिया मेट हो गया। सब कुछ ख़त्म हो गया। जैसे ही उसकी माँ की वफ़ात होती है, वो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जाता है सिकंदर को, क्योंकि उसके वजह से ही ये सारा कुछ उजड़ गया। हमज़ा जो कि समझ रहा है कि लीज़े की शादी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुंह फुलाए फिर रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। लेकिन बहुत जल्द उसकी मुलाकात अलीज़े से हो जाएगी। वहाँ पर उसको पता चलेगा कि नहीं, अलीज़े शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसकी शादी टूट चुकी है और उसके साथ क्या क्या सितम हुआ है। अनुष्का की कहानी हमज़ा के सामने फ़िलहाल नहीं खुलेगी, क्योंकि ये कहानी आगे जाएगी और फिर कमाल हो जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि समझ रही है रीशा कि सिकंदर की ज़िंदगी में आके वो अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजार लेगी। सो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप सिवाय परेशानियों के, सिवाय निदामत के, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इतनी अजीतें मिलेंगी कि ये इंसान याद रखेगा। अरीशा ही इसको ऐसे चने चबाने वाली है कि इसको समझ भी नहीं आएगी कि आखिर हुआ क्या है। कहता है कि बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में माया की कोई भी गुंजाइश नहीं है, और हकीकत यही है, मैं माया को कबूल नहीं कर सकता। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मैंने माया को ज़ुबान दी है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इस बात को मानना होगा। तुम मुझे भरे ज़माने में इस तरीके से जलील करके नहीं जा सकते हो। देखो अभी भी वक्त है, ठीक कर लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि कोई हाल नहीं रह जाता हमजा का। वो बुरे तरीके से टूट जाता है जब उसको पता चलता है कि लीज़े की ऑलरेडी कहीं शादी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही उसको उन करीब खबर मिलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सरासर एक धोखा था और एक ये सब कुछ था, वो इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन उसके घर वाले ये बात कतई पसंद नहीं करेंगे कि अलीज़े इस घर में आए, लोग भी बर्बाद हो जाएं, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम गई, क्योंकि हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों की सज़ा इन लोगों को मिलने वाली है। आप देखेंगे कि माया कहती है कि आप लोगों ने आखिर मुझसे इतना गहरा बदला क्यों लिया? मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का, जो आप लोगों ने ये सब कुछ किया है? आखिर कैसे कोई किसी के साथ इतनी ज़्यादती कर सकता है, जो ज़्यादती आप लोगों ने मेरे साथ कर दी है? उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ कि मेरी खिलाफ वर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसको जैसा जैसा कहूँगा वो वैसा ही करेगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिल से ये सारी चीज़ें निकाल दो तो ही बेहतर है, और बेहतर यही है कि इसको एक्सेप्ट कर लो कि बहुत जल्द वो इस रिश्ते के लिए खुद हामी भरेगा और मान जाएगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो, और बेहतर ये है कि हमज़ा के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करो, ताकि सारे मामले संभल सकें। इसी में तुम्हारी भलाई है, और मुझे यकीन है कि हमज़ा एक दिन ये बात ज़रूर मान जाएगा, ज़रूर समझ जाएगा। उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। हमज़ा बेबस हो चुका है, अपने घर वालों की बातों में आके शदीद किस्म का टेंशन में आ चुका है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा डे बाय डे काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो नाजरीन आपको बताते चले कि लाख कोशिशों के बावजूद कभी भी हमज़ा इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि वो साफ साफ कह चुका है कि मैं किसी भी तरह से धोखा नहीं देना चाहता हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग अपना ये फैसला बदल डालें, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। ऐसा ना हो कि आपको कल कला रोना पड़ जाए, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं
कौन से मुंह से इस बात का जवाब दूं सबको और सबको बताऊं जिस तरीके से तुमने हमें रुस्वा किया है। मैं कभी ये बात नहीं भूल सकती जिसको सुनकर वो कहता है कि मैंने आपको रुस्वा नहीं किया बल्कि आपने खुद अपने आप को रुस्वा कर दिया है, क्योंकि आपको ये फैसला मुझसे पूछ के करना चाहिए था। आपने क्या समझा कि आप मेरी उंगली पकड़कर जिधर मुझे नचाना चाहेंगी मैं वैसे ही नाचूंगा? ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये फैसला अपना बदल डालिए और अभी भी अपने जहन को ठीक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आपने माना, सिकंदर की शादी कर दी, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं अमाया के साथ अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। क्योंकि जब मैं उससे प्यार ही नहीं करता तो कैसे मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? ये बातें तो समझने की हैं और आपको ये बातें समझ लेनी चाहिए थी। सिकंदर कहता है कि तुम आखिर कैसे बाबा की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों तुमने इतना बड़ा उन लोगों को धोखा दे दिया। जिस पर वो कहता है कि मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने धोखे में रखने से सबसे गुरेज किया। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी इस तरह की टाल मटोल करनी छोड़ दो और अपनी अक्ल जो है उसको ठीक कर लो। लेकिन हमजा ये नहीं जानता है कि इस इंसान की वजह से किसी पर क्या बीती है और क्या हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। क्योंकि हमजा की ज़िंदगी में आ जाएगी बहुत जल्द अलीज़े। अलीज़े को बस अब एक ही मकसद है कि वो इस घर को तबाह बर्बाद करके रखते, जैसे उनका घर तबाह बर्बाद हुआ। अब वो यही देखना चाहती है कि बस ये लोग भी बर्बाद हो जाएं, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की लेकिन सारी कोशिशें नाकाम गई, क्योंकि हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों की सज़ा इन लोगों को मिलने वाली है। आप देखेंगे कि अमाया कहती है कि आप लोगों ने आखिर मुझसे इतना गहरा बदला क्यों लिया? मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का जो आप लोगों ने ये सब कुछ किया है? आखिर कैसे कोई किसी के साथ इतनी ज़्यादती कर सकता है जो ज़्यादती आप लोगों ने मेरे साथ कर दी है? उसका बाप कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ कि मेरी खिलाफ वर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसको जैसा जैसा कहूँगा वो वैसा ही करेगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिल से ये सारी चीज़ें निकाल दो तो ही बेहतर है। और बेहतर यही है कि इसको एक्सेप्ट कर लो कि बहुत जल्द वो इस रिश्ते के लिए खुद हामी भरेगा और मान जाएगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करो। और बेहतर ये है कि हमज़ा के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करो ताकि सारे मामले संभल सकें। इसी में तुम्हारी भलाई है और मुझे यकीन है कि हमज़ा एक दिन ये बात ज़रूर मान जाएगा, ज़रूर समझ जाएगा। उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। हमज़ा बेबस हो चुका है, अपने घर वालों की बातों में आके शदीद किस्म का टेंशन में आ चुका है।